हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रेड बुक के एल्काइल वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। हम दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर मेथड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन हो गया था, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट हो गया था, इसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आज का जो थीम है वो रेड बुक के एलिमिनेशन पार्ट का है। तो आइए जरा देखते हैं एलिमिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन और किस तरह के आंसर। लगभग 80 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं इस कहानी के थ्रू। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिसिएबल। अब आपके पास ये एग्जाम्पल अवेलेबल है, इसको देख के पहचान में आना चाहिए कि यार ये इवन का रास्ता है। ये रास्ता देख के समझ में आता है कि इवन का रास्ता केटान में शिफ्ट करोगे। आई माइनस, इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए कि वीक बेस है, और वीक बेस कभी भी प्रोटॉन को ऐसे ट्रैप नहीं कर सकते, मतलब इस तरह से रिएक्शन नहीं कर सकते। तो टेक्निकली ऑप्शन गलत हो रहा है, क्योंकि बाकी सब तो इवन है। ई टू होने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पे आई होप आपको पता हो, आपके पास एल्कोहल KOH होना चाहिए, NNH2 होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए। तो कोई स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तब जाके E2 हो सकता है। वीक बेस I माइनस Br माइनस Cl माइनस, ये अच्छे बेस नहीं कहलाते हैं। तो टेक्निकली ये सब स्पेशली SN2 के लिए होते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स नॉट फिसिएबल पूछा है, तो सेकंड आपका ऑप्शन होना चाहिए। अगला थीम बहुत सिंपल सा, पैटर्न को देख के फील आ रही है कि यार E1 की बात करिए, और हमें पता है E1 में एक ही ऑप्शन है केटान बनाने पर। केटान बनाओगे तो फिर आपको अच्छे से पता है कि आपके पास अगला रास्ता है 1 to मिथाइल शिफ्ट। तो ये आपने मिथाइल को शिफ्ट करके यहाँ प्लस बना दिया। आगे पता है उस केच को निकाल के एल्किन बना सकते हो। तो आप जब एल्किन क्रिएट करोगे तो आपके पास ये, चूंकि E1 है और E1 में केटान बनता है, और हम जानते हैं कि केटान बनने का मतलब वी हैव ए पावर टू शिफ्ट, ताकि हम अपने आप को ज़्यादा स्टेबल में कन्वर्ट कर सकें। यानी हमारा आंसर 1 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। इस वाटर हीट को देख के समझ जाओगे कि रास्ता भैया E1 को जाता है। E1 ऑप्शन के लिए आपके पास सिंपल सा फंडा है कि आपने जो केटान बनाया, मतलब Br के थ्रू जो सेल्फ आयोनाइजेशन करोगे, आपके पास एक केटान बनेगा। और हमें पता है केटान बनने के बाद रिंग एक्सपांशन, मतलब इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। 5 मेंबर थी, तो हमें क्या करना है, रिंग एक्सपांशन, ताकि हम इसको 6 मेंबर में कन्वर्ट कर सकें। यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, नंबरिंग का आइडिया होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6। पर हम जानते हैं आगे भी बढ़ने का चाहिए, क्योंकि अभी हमारा केटान और स्टेबल हो सकता है अगर हम इसे 3D बना दें। आगे पता है H निकाल के एल्किन बना देना। सेक्जेफ एल्किन बनानी है, सेकंड आपका ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जैक्टली सेम पैटर्न दे रखा है। आई थिंक दिमाग में जरूरत नहीं है, पक्का E1 का रास्ता है। प्रैक्टिस करने का तरीका, एक्चुअली बैकबोन यही बनेगा, और बैकबोन यही बनेगा तो पक्का मिथाइल शिफ्ट करना ही करना है। आपके पास केटान ये बनेगा, बाद में H निकाल के एल्किन बना देना। आपका आंसर यहाँ थर्ड आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन सेम पैटर्न के ऊपर आपको वाटर विथ हीट दे रखा है। पूछा है कि इस कहानी में क्या आंसर लिया जा सकता है। तो आई थिंक सेम पैटर्न, चाहे आई हो या Br, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केटान बनाओगे, मिथाइल शिफ्ट करोगे, और बाद में H जोड़ के पक्का थर्ड बनाओगे। एक तरीके से दैट इज द रिपीट पार्ट। या फिफ्थ के अंदर वाटर विथ दे रखा है हीट, तो या गड़बड़ है। एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आंसर की में मॉडिफिकेशन होना चाहिए। फिफ्थ वाले में हीट हटा देना चाहिए, क्योंकि वो सेम रिपीट हो रहा, मजा नहीं आएगा। अगर मैं फिफ्थ वाले में हीट को हटा दूं, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि हीट नहीं होगी, तो बेटा फिर वाटर होगा, और वाटर होने पर SN1 होगा। तो आई थिंक हम इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं कि फिफ्थ ऑप्शन पे अपन ये ट्राई मारते हैं कि अपन फिफ्थ वाले में से, या आई थिंक नंबरिंग का भी इशू तो नहीं है, या आई थिंक है ना स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन कोई और ऑप्शन बता रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो रहा है। आई थिंक ये ना पुरानी बुक से आया है क्वेश्चन। आई थिंक फिफ्थ ऑप्शन आपका ये है ही नहीं। फिफ्थ ऑप्शन आपका ये ऑप्शन है। आई थिंक आगे तो नहीं आ रहा है, या आई हैव टू चेक। कहीं सीक्वेंस आगे पीछे लग रही है मुझे, या नंबरिंग कुछ ऊपर नीचे हुआ ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, जो भी है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं इससे वन पे। तो अभी अगर ये दे रखा है तो आपका आंसर थर्ड ही आना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या पंगा है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास इस ऑप्शन के रूप में अवेलेबल, मैं साथ में बुक भी चेक कर रहा हूँ, तो ये करेक्शन भी सॉर्ट आउट किए जा सके। तो आई थिंक यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। एमईओ शीट दे रखा है, बेटा रास्ता अपना E1 के लिए जाएगा। कुछ मत करो, Br को हटाओ, केटान बनाओ, मिथाइल शिफ्ट करो। आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए। बाद में आप यहाँ पे एल्किन बनाओगे, क्योंकि ये आपका केटान बनेगा। H निकाल के एल्किन बना देना। दैट इज द चॉइस। 6 का आंसर आपका 3 आना चाहिए।
नंबर 7 सेम ऑप्शन के रूप में ETOH हीट दे रखा है, इसमें क्या किया जाए, मैं लिख जरूर देता हूँ ताकि हमको फ्यूचर में याद रह पाएगा। तो भैया ये ऑप्शन दे रखा है, इसको देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार केटान बनाना है, फिर मिथाइल शिफ्ट करके अपन को वो आंसर देना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल और फ्यूचर में आप एल्किन बना सकते हो। तो E2 तो हो नहीं सकता, माइनर प्रोडक्ट इज E1 गड़बड़ है, मेजर प्रोडक्ट E1 से भी गड़बड़ है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय डिहाइड्रोजनेशन बाय E1 मैकेनिज्म, दैट्स व्हाई योर आंसर इज 4। नंबर 8 ऑप्शन सेम पैटर्न के ऊपर, सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज हो गई शायद। आपके पास NBS अवेलेबल है, उसके बाद Na एसीटोन दे रखा, फिर सुनो नीचे भी कहो Q1 रिएक्शन सोडियम लीथर, मतलब जान करके इस रिएजेंट को मिस किया गया है, ये भी दे रखा है। NBS का हमारा सबको पता है एलालिक करना है, तो बेटा आपको पता है अल्फा डॉट बनाओगे, यहाँ पे Br आ जाएगा। आई एसीटोन से अटैक करके इसको बाहर निकालोगे तो टेक्निकली यहाँ पर I आएगा, इसको SN2 या फिंकेलस्टीन बोलोगे। अब जब सोडियम से रिएक्शन करोगे तो वुड्स रिएक्शन से रेडिकल मिलेगा, और हमको पता है कि हमें इसका क्या बनाना है, डाइमर बनाना है। तो हम इन दोनों डॉट को आपस में जोड़ के नया बॉन्ड बना देंगे। दैट्स व्हाई आंसर इज 3rd विद दिस। ठीक है, यानी यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस का ऊपर नीचे, तो मैं इधर भी चेक कर लेता हूँ कि कुछ पंगा तो नहीं है। चलिए, यानी आपको यहाँ पे आंसर 3rd ही मिलेगा। नई पुरानी में थोड़ा सा सीक्वेंस का ऊपर नीचे हो गया ऐसा मुझे लग रहा है, कि कुछ हद तक सेम भी है। या तो अगला जो ऑप्शन दे रखा है बहुत ही सिंपल फॉर्म में क्या करना है भैया, तो H2SO4 दे रखा है, दिमाग लगाए जरूरत नहीं, चुपचाप E1 करोगे। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग कैसे कि जब केटान बनाओगे तो शिफ्ट किसको करोगे, मिथाइल को या पूरे जखीरे को। बस गलती ये कर रहे हो कि आप मिथाइल शिफ्ट करो जबकि यहाँ पूरा जखीरा, बिकॉज जो अच्छा डोनर होता है शिफ्ट वही करता है, तो आपके पास ये पूरा जखीरा शिफ्ट होकर केटान बनना चाहिए, और फिर आप यहाँ पे एल्किन बनाओगे। बिकॉज मोर बल्कि ग्रुप शिफ्ट, ये वर्ड सीख लो क्योंकि मुझे पता है आपको यहाँ पे डाउट होना चाहिए, नॉर्मल बच्चे को डाउट होगा यहाँ पे। फिर आपको पता है DBR करना, तो यार ये तो सब सिंपल सा फंडा था, यू हैव टू कंसिडर द मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से आप यहाँ पे यहाँ पे डी जोड़ोगे, यहाँ पॉजिटिव बनाओगे, बाद में यहाँ पे BR जोड़ दीजिएगा, यानी आपका आंसर 4 आना चाहिए। गॉट द पॉइंट। अगला ऑप्शन देखते हैं। या अगला आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, इसको किस थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है, रिपीट होने से मैंने शायद कुछ क्वेश्चन हटा दिए होंगे। या आपके पास ये ऑप्शन दे रखा है, इसका नाम है हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन, जिसको आप E2 मैकेनिज्म से भी जान सकते हो। ये आपका E2 वाला पैटर्न है। अब प्रॉब्लम है कि हम इसमें केवल एक ही बार I और Ag2 ले रखा है, तो हम सब टाइप की रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। हम केवल मोएस्ट Ag2 मतलब OH माइनस एक बार अवेलेबल है, और हम एक बार रिएक्शन कर पाएंगे, तो हम किसको प्रीफर करेंगे। देखो ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा। लकीली यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, और यहाँ पर भी H है। पर इन सारे एच में सबसे ज़्यादा एसिडिक एच ये होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का इफेक्ट लगा हुआ। तो टेक्निकली मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से एच को निकालूं, ये बॉन्ड शिफ्ट और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर सकूं। टेक्निकली हम शायद इसको प्रीफर करेंगे, तो आपके पास यहाँ पाई बॉन्ड होना चाहिए, मतलब इस साइड एल्किन बननी चाहिए। तो एल्किन तो बन गई, लकीली दिख भी रही है, बट इसमें प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना मिसिंग पर एच आना चाहिए। ये मिथाइल की फीलिंग दे रहा है, इसलिए फंस रहे हो आप। या करेक्शन छोटा सा, यहाँ पर एच आना चाहिए प्रोटॉन के रूप में, क्योंकि छोटा सा कंसेप्ट ये है कि आपके पास E1 से भी पैटर्न जैसा लग रहा है, तो E2 मैकेनिज्म उसमें बोलते हैं जिसका बीटा ज़्यादा एसिडिक होता है, हम उसके एच को हटाते। तो बेटा हमने स्पेशली इसके एच को हटाया ताकि हम यहाँ पे एल्कीन बना सकते। तो टेक्निकली आपके पास दैट इज द बेस्ट चॉइस, हम इसको प्रीफर करेंगे। एक ही बार करना है, बार बार तो करना नहीं, बिकॉज आपने CH का एलीन ही लिया है, तो आप एक्सेस में होता तो सब कुछ बनाता है, अभी एक ही बार रिएक्शन कर पाओगे। अगला एग्जांपल आपके सामने कुछ इस तरह से अवेलेबल है, और पूछा गया है कि इस कहानी में सबसे फास्ट रिएक्शन किस तरीके से की जा सकती है। तो देखिए जरा, सोचिए Cl और Br में, तो Br है तो भैया इसके अंदर आर्गुमेंट आना चाहिए। अब इन दोनों में फास्टेस्ट रेट किसके साथ होगी, क्या रूम टेम्परेचर पे 20 सेंटीग्रेड पे ऐसा कर पाओगे क्या भाई, या 25 पर रूम टेम्परेचर पे। तो रास्ता कौन सा होता है बेटा, SN2 को पता है कि सल्फर टेक करेगा, Br बाहर निकलेगा तो सल्फर आएगा। दैट्स व्हाई चॉइस इज लाइक दिस, यानी आपका आंसर यहाँ पे 4 आना चाहिए। बिकॉज थर्ड वाला तो E2 ऑप्शन है, और इलिमिनेशन कभी भी
वीक बेस से नहीं होता, उसके लिए हमको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए था। तो टेक्निकली आई थिंक 4 इज योर चॉइस। अगला एग्जांपल आपके पास इस ऑप्शन के रूप में अवेलेबल है। ट्रीटमेंट ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन विच हॉट एल्केलाइल केओएच गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 3 आइसोमरिक ब्यूटेन 1 2 3। तो आपको पता है कि जब हम इसके अंदर E2 करेंगे तो आपके पास 3 ब्यूटेन बनेगी, अब 4 6 बनेगी, ट्रांस बनेगी। Ozylosis of a minor product gives SCH and another aldehyde in equimolar amount. Yes, ये सबसे माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि इसके पास केवल 2 ही अल्फा है। हम जब इसका हैप्पी बर्थडे करेंगे तो ओजोसिस के बाद आपको एक तो ये ऑप्शन मिलेगा, एक आपको ये ऑप्शन मिलेगा। बोथ 2 and 3 गिव द सेम सिंगल प्रोडक्ट, या दोनों के दोनों सेम प्रोडक्ट देंगे, बिकॉज सिमेट्रिकल होने पर आपके पास ऑप्शन ये बन रहा है। सेम सिंगल प्रोडक्ट 4 ऑन ओजोलिसिस, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्मूला 4। टाइम पास क्वेश्चन, तो क्या पूछना चाहता है भैया, बताओ इज द एसिटाल्डिहाइड। तो दिस इज योर थीम, आपका आंसर 1 आना चाहिए। मतलब उसने E2 करने के बाद आपको ओजोलिसिस में फोकट में छकाया और बेवकूफ बना के आंसर तक पहुंचाया। अगला थीम आपके सामने ये ऑप्शन अवेलेबल है, फाइंड द स्ट्रक्चर। ये कुछ दे रखा है ए, उसके बाद एल्कोहलिक क्योज दे रखा है, ब्रोमीन दे रखा है, NNH2 दे रखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन में यहाँ पे टर्मिनल कान पीपीटी दे रखा है ना, यानी याद करो से व्हाइट पीपीटी, टर्मिनल कान वाला व्हाइट पीपीटी होता है। इसका मतलब टर्मिनल पे पाई बॉन्ड होना चाहिए। अब मैं पूरी कहानी को सेट कर सकता हूँ, तो टर्मिनल पे पाई बॉन्ड जहाँ अवेलेबल होगा शायद वही हमारा ऑप्शन होना चाहिए इस कहानी के लिए। या अब सोचो एल्कोहलिक क्यों है, सपोज कि मैंने ये एग्जांपल सेट किया, तो भैया यहाँ पे मैंने पाई बॉन्ड एक बार तो बना दिया, अब यहाँ Br अवेलेबल है, क्या करोगे, ब्रोमीन जोड़ोगे, फिर NNH2 करोगे। तो ब्रोमीन अगर आप जोड़ भी दोगे तो टेक्निकली यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ने के बाद अगर आप NNH2 से रिएक्शन करोगे तो बेटा यहाँ पे फिर कोई एल्कीन बन जाएगी, पर Br तो रह ही जाएगा, नहीं चलेगा। ये एग्जांपल लिया एल्कोहलिक क्योज से, आपने एक बार रिएक्शन करने की कोशिश करी विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहलिक क्योज, तो आप क्या करोगे, एडजेसेंट ऑप्शन होने से किसी एक HBr को बाहर निकाल सकते हो। मतलब इधर का H गया, उधर का Br गया, तो आपके पास यहाँ पर Br आया। फिर दे रखा है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करना, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम यहाँ पे 2 बार ब्रोमीन से रिएक्शन कर सकते हैं। तो भैया यहाँ ब्रोमीन अवेलेबल है, यहाँ ब्रोमीन अवेलेबल है, यहाँ ब्रोमीन अवेलेबल है। आप जब करोगे तो बेटा आपके पास यहाँ पर 2 NNH2 दे रखा, तो आप ये तो बना पाओगे, पर साथ में आप Br रह जाएगा, इससे आप फंस जाओगे, इसको भी रिएक्शन में यूज नहीं कर पाओगे। या इसमें भी करोगे तो नहीं कर पाओगे, पर जब आप ये ऑप्शन यूज करोगे तो शायद सोचो इस कहानी में एल्कोहलिक KOH दे रखा है, तो यहाँ भी पंगा पड़ेगा कि एल्कोहलिक KOH लिया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे Br बन जाएगा। फिर ब्रोमीन लिया तो आपके पास फिर से यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन बन जाएगा। और फिर NNH2 ले भी लोगे तो हम्म। अच्छा, सॉरी, आई मेड ए मिस्टेक। उसने आपसे सी पूछा और कंपाउंड आपके पास ये रहा। ओहो, हम सब खोज पोज कर रहे हैं, एक्चुअली मैं इसको ए समझ रहा हूँ, जो कि ए है ही नहीं, वो सी के बारे में इंफॉर्मेशन रहा। जस्ट मैं मेड ए मिस्टेक। इसका रुको, गड़बड़ ये नहीं है, गड़बड़ ये कि आपको पहले यहीं से इमेजिन करना पड़ेगा जो एल्काइन तक जा सकता है। सोचिए आपके पास एक Cl यहाँ हो सकता है, 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 पर ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बिकॉज ये तो एल्काइन तक जा ही नहीं पाएंगे, बिकॉज टेक्निकली न एल्काइन ये बन सकता है, न एल्काइन ऐसा कुछ बना सकता है। आपके पास ये 2 ऑप्शन और इन दोनों ऑप्शनों से आप एल्काइन तक जा सकते हैं। मेरी बात समझ में आई होगी शायद। उसने पूछा भैया कौन से ऑप्शन से आप एल्काइन तक पहुंचोगे, वो ये पूछना चाहता था। सोचो इसका मतलब अगर मैं सपोज कि इन दो में से कोई एक ऑप्शन यूज करता हूँ, सपोज कि मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है Cl के लिए, मैंने ये Cl लिया, E2 करने की कोशिश करी तो एल्किन ये बनी। जब मैंने ब्रोमीन यूज किया तो बेटा यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन बनेगा एग्जिस्टिंग पोजिशन के ऊपर, और NNH2 लूंगा तो फिर आपके पास यहाँ पे एल्काइन बनेगी। आई थिंक वो ये ब्रोमीन पूछना चाह रहा है, यानी आपका आंसर, क्योंकि अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन में सी पूछ रहा है, अपन ए ढूंढ रहे हैं। दिस इज द चॉइस। अच्छा, आर्गुमेंट ये था कि ये क्यों नहीं हो सकता, मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ। सपोज कीजिए अगर आप इसको सोचोगे ना तो यहाँ पे पंगा हो जाएगा। यहाँ पे पहला लोचा तो क्या होगा, एल्किन ये भी बनेगी और ये भी बनेगी। अब इसके थ्रू बनाते तो ब्रोमीन ऐसे ऐसे बनता, इसके थ्रू बनाते तो ब्रोमीन ऐसे ऐसे बनता। तब भी लकीली आप चाहे इससे भी करोगे तो भी आंसर यही आना है, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर पर आगे फंस जाओगे। NNH2 लेने पर इसका आंसर तो एल्काइन आएगा, पर हो सकता है इसका आंसर डाइन आ जाए। तो इस चक्कर में हमने इसको रोक दिया
कि हम प्रैक्टिकली इसको प्रीफर नहीं कर पाएंगे, या फिर इससे आपने ये एल्काइन बना दोगे, इस तरह का भी ऑप्शन बन सकता है। और ये बना टेस्ट देगा नहीं तो आधा देगा आधा नहीं देगा, तो टेक्निकली हम इसको इससे ज़्यादा बेटर ये, अगर ये नहीं होता तो शायद हम इसका आंसर ये भी चेंज कर सकते हैं। पर ऑफ कोर्स अगर ए ऑप्शन दिया हुआ है, मिक्सचर की मगजमारी नहीं कर रहा है, दैट इज द सिंगल जो सीधा रास्ता है, आपका आंसर ए आना चाहिए। या भैया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देते हैं, यहाँ पे मिस कर दिया है। अगला एग्जांपल शायद NaCN दे रखा है, आपको रटा हुआ क्वेश्चन लगना चाहिए मेरे हिसाब से कि इस कहानी में क्या पंगा होना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ रिएजेंट फिक्स कर रखे हैं, चाहे वो एल्कोहल की प्रेजेंस में ही क्यों ना, आंखें बंद करके SN2 के नाम पे कुछ फंडे ध्यान रखिएगा जिनके अंदर SH माइनस CN माइनस I माइनस N3 माइनस और RCO माइनस आते हैं। ये स्पेशली SN2 के ही रास्ते हैं, ध्यान रखिए, से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ मस्त क्वेश्चन। C4H9Cl एल्कोहलिक केस दे रखा है, C4H8 दे रखा है, ओजिस की बात कर रहे हो, ये आपका ऑप्शन। नेगेटिव एच दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, यानी पहले पाई बॉन्ड नहीं था फिर पाई बॉन्ड है। तो ओजिस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ओजिस करने के बाद कार्बन उतने ही बन रहे, मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी मानूंगा मैं इस कहानी के लिए। अब कैसे करना है वो अपन चेक कर लेते हैं। और पूछा है कि पहले टेस्ट नेगेटिव है ब्रोमीन के साथ और बाद में वो पॉजिटिव होना चाह रहा है, मतलब एलिमिनेशन के बाद। तो अगर मैं इसका एलिमिनेशन सोचूं तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, अगर मैं इसका एलिमिनेशन सोचूं तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, अगर मैं सोचूं तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, अगर मैं ये सोचूं तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा। अब इसका हैप्पी बर्थडे करोगे तो सेम चलेगा, इसका हैप्पी बर्थडे करोगे तो सेम चलेगा, पर इसका हैप्पी बर्थडे करने से कार्बन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और इसका हैप्पी बर्थडे करोगे तो मॉलिक्यूल एक ही फॉर्म में रहेगा। अब उसने दिया है कि पहले उसका ब्रोमीन से टेस्ट नहीं होना चाहिए। इस कहानी को देखने के बाद हम, अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड बहुत ज़रूरी है, नो आइसोमर। T2 करने के बाद कोई आइसोमर, नो आइसोमर का मतलब समझ लो कि कहीं भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस कहानी में। आई थिंक अगर आप ये ऑप्शन बनाते हो इस कहानी में, मुझे तो फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए पूछा है आपसे। या इसमें पाई बॉन्ड यहाँ बनाओ, एक्चुअली इसमें आपको फिर दोनों चीजें सोचनी पड़ेंगी। इसमें पाई बॉन्ड वहाँ बनाओ, ये आइसोमर दो बन सकते हैं। इसमें पाई बॉन्ड यहाँ, क्योंकि इसमें बाउंडेशन दी तो पाई बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है। इसमें एक ही बनेगा, बट प्रॉब्लम है कि इधर जो बनेगा तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो अलाउ नहीं करूंगा। इसमें चाहे आप इस साइड बनाओ या उस साइड बनाओ, वो उसके एनेंटियोमर ही है एक्चुअली। ठीक है, तो ब्रोमीन टेस्ट नहीं दे रहा, ठीक है चलेगा। और आइसोमर नहीं होना चाहिए, नो आइसोमर में पंगा हो रहा है। ब्रोमीन टेस्ट देगा और ओजोनिस करने के बाद हैप्पी बर्थडे हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो, तो भैया फिर वो इन दो में से कोई ऑप्शन बचता है। बेस्ट चॉइस ये है, क्योंकि यहाँ तो कार्बन डिवाइड हो रहा है एक तरीके से। नो आइसोमर बोल के हमने इसको खत्म किया, बिकॉज मुझे यहाँ पे दो दो आइसोमर मिले। गॉट द पॉइंट। बचे ये दो ऑप्शन थे, इसका हैप्पी बर्थडे। वैसे तो ये बता दूं, ये इनएंशियोमर है, वैसे टेक्निकली ये नंबर ऑफ नो आइसोमर में ये इनएंशियोमर है, वैसे दो बन रहा है, पर चूंकि थ्री तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम अप्रोप्रिएट में डी मानेंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन होगा। बिकॉज इसका भी आंसर हो सकता था कि वो पूछ सकता था कि बताओ इनएंशियोमर होने चाहिए, मतलब आई थिंक यहाँ वी हैव टू से नो स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं इसको मॉडिफिकेशन में डाल रहा हूँ, नो स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो ये ज़्यादा सही होता है। ओके, अगला थीम आपके सामने कुछ इस तरह से अवेलेबल है, कैन नॉट अंडरगो E2 रिएक्शन। तो बेटा देखो, याद करो, ये अल्फा ये बीटा, ये तो तुम बहुत तमीज़ के साथ एल्किन बना सकते हो। ये अल्फा यहाँ बीटा ये फंस गया, इसके पास H नहीं है, तो बस ये आप E2 नहीं बना सकते, यहाँ पाई बॉन्ड बना सकते, दोनों दिस ऑप्शन ही गड़बड़ है पक्का। अपन का आंसर यहाँ पर सेकंड के लिए आना चाहिए, ताकि हम इसको सही आंसर के रूप में यूज़ कर सकें। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इस कहानी के लिए, क्या पूछा है। हाँ, फॉलोइंग रिएक्शन रीजियो सेलेक्टिव कैन बी ऑब्जर्व। या तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन से ऑप्शन के थ्रू आपके पास ये आंसर आ सकता है।
रिजियो सेलेक्टिव का मतलब होता है जो दो रीजन को सेलेक्ट, जैसे ये एग्जांपल है, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, तो बेटा आपके पास एक ही एल्किन बने, सिलेक्शन क्या हो तो एक ही फॉर्म बना। सेलेक्टिव का मतलब होता है कि इधर भी पाई बॉन्ड, जैसे कि आपने यहाँ पे पाई बॉन्ड क्रिएट किया, ये भी बन सकता है, आपने यहाँ पाई बॉन्ड, तो दो में से आपने इसको सेलेक्ट किया, दैट्स रिजियो सेलेक्टिव। यहाँ आंसर एक ही बन रहा है, या अल्फा बीटा, यहाँ तो ई टू ही नहीं हो सकती। तो सेलेक्टिव का मतलब दो बनो तो सही, फिर उसमें से एक मेजर एक माइनर बना पाएंगे, इसलिए सेक्जेफ ऑफमैन में सेक्जेफ, इसलिए सेलेक्टिव वर्ड का मतलब अपन का आंसर सेकंड आएगा, बिकॉज दो प्रोडक्ट बनने चाहिए, उसमें एक मेजर एक माइनर भी होना चाहिए। अगला एग्जांपल सिंपल हीट के साथ ऑप्शन दे रखा है कि आप इस पे क्या आंसर दे सकते हो इस कहानी के लिए, मैं चेक भी करता हूँ ताकि पंगा ना पड़े। अब अगर ब्रोमीन ये ऑप्शन दे रखा तो बेटा यहाँ का एच क्यों नहीं जा सकता, बिकॉज वो सेम साइड है, समझ रहे हो, क्योंकि E2 करने के लिए आपको हमेशा एंटी फॉर्म होना चाहिए, तो ये तो वेज है, ये तो नहीं जा सकता, पर फिर उधर से जाओगे, उधर टेक करके इसको नमस्ते करके इसको बाहर निकालोगे, एक बार E2 हो गई, आपके पास डॉटेड ब्रोमीन है। अब उधर तो एच प्लेनर है, यहाँ पर वेज अवेलेबल है, तो अगली बार आप वापस जब इथियोक्साइड से अटैक करोगे, तब अटैक करके इसको निकाल के बिया बाहर करोगे, तब जाके आपको इस तरह की एल्कीन मिलेगी। अगला एग्जांपल सिंपल सी NH2 अवेलेबल है और साथ में हीट वर्ड भी यूज किया गया है कि हम इसको किस फॉर्मेट के रूप में यूज कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग सिचुएशन। तो जनरली बच्चा इस कहानी के लिए क्या इमेजिन करना चाहेगा कि भैया मैं कर लेता हूँ SN2, क्योंकि जनरली SN2 पैटर्न है, पर बेटा 3rd डिग्री है और 3rd डिग्री पर SN2 नहीं होती, तो जब SN2 नहीं होती तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं, आप सिंपल E2 करोगे। E2 में हम नॉर्मल जानते हैं, सेक्जेफ और हॉफमैन में सेक्जेफ को जिताएंगे, इसका मतलब हम यहाँ से एच हटाते हुए बी को बाहर निकालेंगे ताकि अपन को आंसर में ये मिल सके। या अगला एग्जांपल सेम पैटर्न के ऊपर दे रखा है, देख से वेरी यूनिक ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द फंडा। अगर आपके पास ETN दे रखा है तो याद करो ETN का मतलब नाउ इससे बल्कि बेस, समझ रहे हो मेरी बात, और बल्कि बेस होने से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि बल्कि बेस होते ही E2 तो होगी, E2 कौन सी वाली होगी, हॉफमैन एल्कीन की, तो ये आपका अल्फा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, मैं दोनों एच में शायद उधर वाले को ट्रैप करके ज़्यादा सही तरीके से आंसर अप्रोच कर सकता हूँ, यानी आप जो बनाओगे वो हॉफमैन होगी, रीज़न आपके पास क्या है, बल्कि बेस। अगला एग्जांपल आपके पास सिंपल सा एल्कोहलिक लिक्विड दे रखा है, पूछ रहा है कि बताओ इसके में आपके पास क्या आंसर आ सकता है, तो भैया देखो यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है, ये जो ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, शायद वेज देश या ऑपरेटर का ऑप्शन है शायद, क्योंकि ये सब वेज वेज होना चाहिए। अगर वेज वेज दे रखा तो याद करो यहाँ पर एस बाहर निकाल सकते हो इस तरीके से, यहाँ से ये CL निकला, अब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो यहाँ भी HCl, यहाँ से भी HCl निकाल सकते हो, ऐसे आपके पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है तो आप यहाँ से भी HCl निकाल सकते हो, इससे कंपाउंड सिमेट्रिकल हो जाए और आप इस तरह का आंसर क्रिएट कर सको। दैट्स ऑल्सो गुड वे टू आस्क इन द पेपर। कुछ नहीं पूछा तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर, पर ध्यान रखना इसका माइनर ये भी बनता है, क्योंकि हो सकता है कि जो दो CL यहाँ बचे ना, तो हो सकता है इसका CL इसका एच निकालू, उसका CL इसका एच निकालू, एक आंसर ये भी आएगा, पर ये सिमेट्रिकल ना हो कि अनसिमेट्रिकल, से मेजर प्रोडक्ट वही कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेज वेज आना चाहिए बेटा, किताब में सही है, शायद ये पुराना होने से पंगा हो रहा है। या अगला थीम आपसे पूछा गया, अंडरगो द फास्टेस्ट एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फास्टेस्ट एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि आप किस तरह से रिएक्शन को चाहते हो इस कहानी में करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे डॉटेड डॉटेड तो बनेगा नहीं, ऑफ कोर्स वहीं से बनाना पड़ेगा, और वहां से बना के इसको बाहर निकालोगे तो आपके पास जो बनेगा वो ये ऑप्शन होगा, जैसे हॉफमैन एल्कीन। अगर आप यहाँ पे एच अवेलेबल करवा रहे हो तो यहाँ से टेक करके इसको बाहर निकाल रहे हो, अब जो एल्कीन बनाओगे देख से सेक्जिव, इसके पास 7 अल्फा है, यहाँ एल्कीन अगर आप बना भी दोगे तो आपके पास 4 ही अल्फा आएगा, और यहाँ भी आप एल्कीन इधर या इधर बना दोगे तो 4 अल्फा। फास्ट रिएक्शन तभी होगी जब अल्फा यानी प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, दैट्स व्हाई योर चॉइस इज सेकंड विद दिस। अगला एग्जांपल आपके सामने ये अवेलेबल है जो कि पूछ रहा है कि वे इज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इज देयर। तो एलिमिनेशन अगर बीटा पूछा है तो बेटा ये आपका अल्फा बीटा तो है, पर यहाँ पाई बॉन्ड नहीं, क्योंकि आप तो कहीं और अटैक कर रहे हो, ये एक तरीके से NGP की फीलिंग देगा। ये अगर आपने रिएक्शन करी तो ये आपका कहलाता है अल्फा अल्फा, क्योंकि एक ही कार्बन से आप दोनों को हटा पा रहे हो।
ये आपने एसिड बेस करके ये एनजीपी की बात करी, ये आपका कहलाता है E2 पैटर्न, जिसके अंदर आपके पास यहाँ CH2H अवेलेबल है, OH प्रोटेक्ट करके इसको बाहर निकालो, ये अल्फा बीटा, दिस इज द थीम ऑफ बीटा एलिमिनेशन या E2 एलिमिनेशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ ये अवेलेबल है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E2 के रेस्पेक्टिव बात करना चाहते हो तो भैया अभी सिखाया था कि यहाँ सारे के सारे वेज हैं, इसका मतलब इनके सारे डॉटेड एच अवेलेबल हैं, यानी यहाँ पर एलिमिनेशन बहुत फास्ट तरीके से हो सकता है। या अगले वाले में डैश के सामने वेज वेज, यहाँ भी वेज वेज, यहाँ भी डैश डैश, तो उस सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल करना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज प्रॉब्लम आ रही है कि इधर वाला भी डॉटेड है, इधर वाला भी डॉटेड है, तो E2 करूँगा कैसे? वैसे अगर ये वेज है तो इधर भी वेज आ रहा है, इधर भी ये वेज, ये आपका एच आ रहा है, तो भैया ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज इसके साथ प्रॉब्लम है कि आपके एडजेसेंट पर दोनों सेम पैटर्न है, ये भी वेज है एक तरीके से, ये भी तो वेज है, कैसे रिएक्शन करोगे? तो इसलिए ये वाला पार्ट तो नो E2 कंसेप्ट है। वाई सबसे लास्ट में आना चाहिए, वाई लास्ट में 2 ही जगह आ रहा है, तो आना पहले एक्स चीज है, ये क्यों नहीं बोला? तो भाई यहाँ पे आप E2 कर सकते हो, जैसे वेज डैश है तो ये वाला नहीं हो सकता, पर हम इसका वेज इसका डैश यहाँ से E2 बाहर कर सकते हैं, हमने इसका वेज इसका डैश तो नहीं कर सकते, फंस जाओगे। डैश डैश है तो हम यहाँ का वेज लेके बस 2 बार E2 कर सकते हैं, एक एक जगह पे लॉकिंग हो गई, आप एक जगह नहीं कर पाओ। टेक्निकली आपका आंसर पहले एक्स फिर जेड फिर वाई, आपका आंसर 1 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न के ऊपर, मैं साथ में चेक भी कर रहा हूँ सीक्वेंस को ताकि पंगा ना पड़े। एल्किन आपको बनाना, आप सोचो अगर आप यहाँ पे एल्किन बनाना चाहते हो तो आप ये बनाने की कोशिश करोगे, पर ब्रिजेट पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ नहीं बना सकते। आप यहाँ पे भी ब्रिजेट पर नहीं बना सकते, पर आप यहाँ बना सकते, बिकॉज ये अल्फा ये बीटा, सच ये कि एच निकाल के आप सबसे पहले इसी बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, तो टेक्निकली आपने अगर बॉन्ड ही ब्रेक कर दिया तो टेंशन क्या है, आप आसानी से एल्किन बना सकते हो, ये बाहर निकल गया, दैट्स व्हाई योर आंसर इज थर्ड। ब्रेड्स ब्रिजेट पर केटान नहीं बना सकते, पर ब्रिजेट को ही अगर कोई तोड़ दे तो टेंशन क्या है, फिर तो बना के आगे बढ़ो, क्यों दिमाग लगा रहे हो? अगला ऑप्शन आपके सामने कुछ इस तरह से अवेलेबल है, जहां पे सेक्जेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट दे रखे हैं। E2 एलिमिनेशन की बात करना चाहें, द अबाउट रिएक्शन मैक्सिमम सेक्जेफ प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। अगर आपके पास ClI Br F अवेलेबल हो तो हम सब जानते हैं कि वेयर इज द गुड लिविंग ग्रुप, तो टेक्निकली इस सिचुएशन में हमें पता है कि सेक्जेफ बनाने के लिए I जीतता है, तो आपका ऑर्डर सिंपल IBrClF होना चाहिए, किसके लिए? सेक्जेफ के लिए। अगर ही क्वेश्चन हॉफमैन के लिए होता तो आपका ऑर्डर जस्ट उल्टा कर देना था मामो। अगला, इन द अबाउट रिएक्शन हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर व्हेन बेस इज, अगर आपको रिएक्शन करनी है और हॉफमैन की बात करें तो शायद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सिचुएशन के अंदर, या आपका आंसर बल्कि बेस के लिए आएगा। आई थिंक ये जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस कहानी में, हॉफमैन प्रोडक्ट बनाने के लिए बल्कि बेस चाहिए। किताब में तो नहीं है, पर ये क्या कट PPT पुरानी कटी हुई है, इससे पंगा हो रहा है। अगला एग्जांपल आपके सामने ये अवेलेबल है, पूछा जा रहा है जैसे यहाँ पे बल्कि बेस दे रखा है, इसको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि हमने पंगा ले लिया है। बल्कि बेस का मतलब ही हमको क्या बनाना है, हॉफमैन, तो हम हॉफमैन एल्किन बना के बाहर निकल जाएंगे। अगला एग्जांपल सिंपल हीट दे रखा है, वास्तव में बेटा एक कोप रिएक्शन है जिसको हम सिन एलिमिनेशन के नाम पे जानते हैं। तो टेक्निकली यहाँ पर तो मिथाइल वेज है, इधर से तो मैं रिएक्शन कर ही नहीं पाऊंगा प्रैक्टिकली, तो हम क्या करेंगे कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। उस सिचुएशन के हिसाब से हम यहाँ से तो नहीं हटा सकते बिकॉज सेम साइड है, पर मैं उधर से तो हटा सकता हूँ, एच होना चाहिए बिकॉज इसका डॉटेड एच है, हमको सेम साइड चाहिए। आपको पता है कन्फर्मेशन तो मैं कर ही सकता हूँ, तो प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे कन्फर्मेशन करके O माइनस समथिंग समथिंग बना दिया, यहाँ एच अवेलेबल है, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ताकि आप यहाँ पे एल्कीन बना सकें। दैट इज ए चॉइस जो कि आप यूज़ कर पाओगे इस कहानी में। अगला एग्जांपल सेम पैटर्न के ऊपर आपके सामने दे रखा है कि हम इसको कैसे डील करें, तो शायद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी के तहत हमारे पास में चूंकि ये ऑप्शन अवेलेबल है और ये हमेशा हॉफमैन एल्किन के लिए बनाया जाता है क्योंकि दैट्स ए बैड लिविंग ग्रुप, तो बेटा ये अल्फा बीटा 1 डिग्री है, यहाँ पर बीटा 2 डिग्री है, यहाँ पर बीटा 2 डिग्री, तो हम ऑलवेज प्रीफर द 1 डिग्री, तो आप एच निकाल के यहाँ से बाहर करके एल्किन बना देना। अगला एग्जाम्पल आपके सामने सिंपल सा अवेलेबल है, इस कहानी के लिए हमें क्या यूज़ करना है, तो देखिए
अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो ब्रोमीन यहाँ पर वेज है डॉटेड, यहाँ भी वेज एच आएगा, यहाँ भी वेज आएगा, और आपको E2 करना, और E2 का मतलब कौन सा एलिमिनेशन होता है, एंटी, तो आप सेम साइड पे तो है नहीं जा सकते। प्रैक्टिकली आपका आंसर नो रिएक्शन आएगा, बिकॉज अगर ये होता तो याद है मिथाइल इज ए बैड लिविंग ग्रुप, तो आप इसको हटा ही नहीं सकते। अगला एग्जांपल दे रखा है आपके पास एल्कोहलिक क्योर्स, तो सीधा सा ट्रिक है, E2 करो, E2 करने का ट्रिक सिखा रखा है। HBr सेम साइड है तो क्यों ना हम इसको कंफर्मेशन करके अपोजिट साइड पे ऐड कर लें, यानी यहाँ CH3, यहाँ PH, यहाँ H, यहाँ Br लेके आ गया, यहाँ PH, यहाँ CH3, फिर यहाँ से इसको E2 कर लो। अब कौन है बेटा, मिथाइल के सामने फिनाइल है और PH के सामने मिथाइल है, यानी एक तरीके से आपके पास ट्रांस ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ PH CH3 आएगा तो पीएच के सामने CH3 आना चाहिए, इधर भी CH के सामने पीएच। आई होप आपका आंसर यहाँ पे 1 आना चाहिए। अगला एग्जांपल सेम पैटर्न NNH2 दे रखा है, तो चुपचाप यहीं से HBr बाहर निकाल दो, बिकॉज ये अल्फा और ये बीटा। अब आपको पता है डी के सामने कौन आना चाहिए, डी, मिथाइल के सामने मिथाइल, तो टेक्निकली आपका आंसर 2 आना चाहिए। अगला एग्जांपल आपके सामने CH3 AgO छीट दे रखा है, तो बेटा इतनी कहानी का मतलब पहले आपने जोड़ दिया फिर E2 कर दी, तो एक तरीके से आप E2 यहाँ तक तो पहुंच ही चुके हो, आपने पाइबॉन्ड बना के ये ग्रुप बना दिया होगा। फिर से अटैक करोगे तो बेटा ये फिर से आपको यहाँ पर N समथिंग समथिंग प्लस बना देगा, OH माइनस अवेलेबल है, ये अल्फा बीटा, फिर अटैक करोगे, ये इधर से इसको बाहर निकालोगे, तब जाके आपके पास 1 ऑप्शन आएगा। अगला एग्जांपल आपके सामने हीटियो दे रखा है, ये रास्ता पक्का E2 के, भले हीट नहीं दे रखी तो मान के चलो हीट है। अब देखो यहाँ पे तो बैड लिविंग ग्रुप है, इधर से तो जा ही नहीं सकता, तो ऑफकोर्स यहीं से डॉटेड एज निकालूंगा, ये अटैक करो, ये सिस्टम से बाहर, सेल सिस्टम से बाहर, आपके पास यहाँ पाइबॉन्ड क्रिएट होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस। हम इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे बिकॉज हमको E2 करना। आप सुनो, इधर से कर सकते हो तो क्या ये भी तो कर सकते हो, सोचो इधर से भी कर सकते हो, क्योंकि 2 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बना 2 रहे हो, तो आपका आंसर आएगा सेकजेफ के लिए। बना तो सकते हो, पर सेकजेफ हॉफमैन में सेकजेफ मैच होता है एक्चुअली। ये जो दे रखा है ना सब वेज समझो, क्या वो ढंग से वेज मेंशन नहीं हो रहा है, आई थिंक किताब में तो वेज मेंशन किया गया है, हाँ, बट यहाँ पे प्रॉपर मेंशन नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा हटकर लग रहा है। अगला एग्जांपल एल्कोहलिक क्योर्स दिया हुआ, ब्रोमीन डॉटेड है, तो भैया वेज ढूंढो, वेज में H भी है, वेज में D भी है, तो हम किसको प्रीफर करेंगे, H को प्रीफर करके इधर से एल्किन बनाएंगे और D को मेंटेन रखेंगे, दैट्स व्हाई योर आंसर इज 1 हियर। अगला एग्जांपल 2 बार He करना है, तो बस उल्टा करो, यहाँ से बॉन्ड हटा देना, यहाँ से बॉन्ड हटा देना, इस जगह पर कोई ग्रुप होना चाहिए जो आपका आंसर दे सकता है, और बाकी लोकेशन फिक्स सारी, तो आई थिंक आपका आंसर यहाँ पर यही आना चाहिए। अगला एग्जांपल यहाँ KH यानी एसिड बेस करो, और KH के बाद CH2 दे रखा है, तो CH2 का मतलब आप इस पे अटैक करोगे, तो प्रैक्टिकली आपके पास यहाँ पर OC डबल बॉन्ड S माइनस बनेगा, साथ में CH3 अवेलेबल है, तो आप यहाँ CH3 भी जोड़ सकते हो, मतलब आपके पास में ये ऑप्शन बनना चाहिए। और आपके पास यहाँ ऑप्शन के रूप में क्या अवेलेबल है, पाई बॉन्ड अवेलेबल है, और अब आपको पूछा जा रहा है कि आप इस कहानी में क्या नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, या आपको यहाँ पे करना पड़ेगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन, बट द प्रॉब्लम विल बी उधर से तो बीटा पर H ही नहीं है, और यहाँ पे आपके पास H अवेलेबल है। हम्म, इसका मतलब केवल हीट करना है, तो सोचो ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये सिस्टम से बाहर, आप केवल सेम सेट पर 1 2 3 4 5 6 यही फॉर्मेशन यूज कर सकते हो, कि इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, उसको इधर शिफ्ट किया, ताकि आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सको। तो आपके पास यहाँ पे OCS और ऑप्शन के रूप में ये ऑप्शन बनेगा, और यहाँ पे आपको एक पाई बॉन्ड शिफ्ट का ऑप्शन मिलना चाहिए। इसका मतलब ये कि या आपके पास एल्कीन बनेगी विद रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली किताब में ना यहाँ पे पाइबॉन्ड है ही नहीं, मैं वही सोचा कि पाइबॉन्ड क्यों नहीं बनाओ, यहाँ पे पाइबॉन्ड है ही नहीं एक्चुअली।
ये करेक्शन ऑलरेडी हो चुका, किताब में हो चुका, पर मेरी पीपीटी में नहीं हुआ एक्चुअली। मैं तभी कोई गड़बड़ क्यों हो रही है, ये एक्चुअली पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे एच अवेलेबल है। तो ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये सिस्टम से बाहर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। एक्चुअली यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, आपने पहले एसिड बेस करवाया, फिर इसने इस पर अटैक किया, आपके पास यहाँ पर OCS, यहाँ पर S माइनस बनेगा जो बाद में CSC से जुड़ जाएगा। अब एक्चुअली बेटा यहाँ पर H, क्योंकि अगर ये वेज है तो मैं इसे वेज मानूंगा, बिकॉज दिस थीम इज ए सिन एलिमिनेशन। आप चुपचाप ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर करोगे ताकि आपके पास ये एल्किन बन जाए। यहाँ OCSH और यहाँ पर SCH3 मिल जाए। बाद में ये भी अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पे एक साथ दो ऑप्शन अवेलेबल है, आगे बढ़ सकते हो, पर आपका आंसर ये आएगा। दिस इज थीम ऑफ सिन एलिमिनेशन। बुक में सही दे रखा है, ठीक है, पीपीटी में करेक्शन नहीं हुआ, बुक में करेक्शन हो चुके हैं। अगला जिंक हीट दे रखा है, आपको पता है ये सिंपल सा E2 पैटर्न, E2 पैटर्न के हिसाब से हमारे पास में जो आंसर अवेलेबल होने चाहिए उसमें एंटी फॉर्म होना चाहिए। तो जिंक से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो अटैक करके इधर से इसको बाहर निकालेंगे, तो आपके पास एक ब्रोमीन बच जाएगा और यहाँ पाई बॉन्ड, ब्रोमीन बच गया, पाई बॉन्ड, दैट इज द चॉइस, आपका आंसर सेकंड आना चाहिए। अगला सेम जिंक हीट दे रखा है पर दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो पहले हम एक काम करते हैं, 3 ग्रुप रोटेशन करके इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके आते हैं। मतलब इधर Cl, इधर PH, इधर CH3। फिर जिंक से जब आप अटैक करोगे तो ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से बाहर, तो फिनाइल के सामने मिथाइल, मिथाइल के सामने फिनाइल, आपके पास E2 का ये ऑप्शन आएगा, यानी आपके पास यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, तो 40 में से आधे क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 3 खत्म होता है। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।